हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द गेम चेंजर एज ऑफ प्रेडेटर हीलियस न्यू 16। बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और जल्दी से इसकी बात करेंगे हम रिव्यू की। ये मैंने कटर उठाया और सबसे पहले ये अडेप्टर, ये इसकी पावर कॉर्ड आ जाती है और ये आया मेरा भारी भरकम अडेप्टर। 330 वॉट का अडेप्टर है, काफी हेवी अडेप्टर है, तो अगर किसी के सर पे मारो तो आराम से। अब जल्दी से लैपटॉप को निकाल लेते हैं। तो ये वारंटी कार्ड और मैनुअल्स हमारे किसी काम की नहीं है। और ये आ गई हमारी मशीन और इस चादर में से निकालते हैं इस लैपटॉप को। तो ये रहा हमारा एसर का प्रेडेटर हीलियस न्यू 16। बहुत ही प्यारी मशीन है और बहुत प्यारी ब्रांडिंग हो रखी है। ओपन करो तो अंदर की साइड बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो रखी है। वेट वाइज थोड़ी सी हैवी है पर बहुत सेक्सी मशीन है। अब अगर मैं मशीन की ब्रांडिंग की बात करूं तो टॉप साइड में आपको प्रेडेटर की बहुत प्रीमियम ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और अंदर की साइड भी आपको प्रेडेटर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बाकी डीटीएस के स्पीकर है तो डीटीएस की ब्रांडिंग मिलती है। जल्दी से मशीन के फ्लेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो टॉप साइड हल्का फुल्का फ्लेक्स मिल जाता है इसमें और कीबोर्ड फ्लेक्स बहुत सॉलिड है। बाकी इस मशीन को हम 170 डिग्री तक इजीली ओपन कर सकते हैं। तो अब मशीन को मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से मशीन जो है कुछ इस लुक में आती है। सीपीयू और जीपीयू के लिए सेपरेट फैंस आते हैं और काफी सारे एग्जॉस्ट वेंट्स दे रखे हैं। मशीन बिल्कुल वार्म नहीं होने वाली है। और अब अगर मैं इस मशीन के वेट की बात कर लूँ तो जस्ट 2.6 kgs इस मशीन का वेट है। इजीली कैरी कर सकते हो। तो अगर कोर एडिटिंग कर रहे हो या कोर गेमिंग कर रहे हो तो बेस्ट मशीन है ये अब तक की। ब्लैक कलर में आते हुए बहुत ही प्यारी मशीन लग रही है मुझे तो पर्सनली। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर की। तो इसमें आपको इंटेल का कोर i7 13 जनरेशन 13700HX सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और अगर मैं इसकी कोर्स और थ्रेड्स बताऊं तो इसमें आपको 16 कोर्स और 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस मशीन में आपको। साथ में जो इस प्रोसेसर की बेसिक स्पीड है वो है 2.1 गीगाहर्ट्ज। सबसे पहले H सीरीज, उसके ऊपर HX सीरीज। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की मेमोरी की। तो इसमें आपको 16GB DDR5 रैम मिलती है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देता है और आप इस रैम को अपग्रेड कर सकते हैं 32GB तक। साथ ही में अगर मैं इसकी SSD बताऊं तो इसमें आपको 1 टेराबाइट की SSD मिलती है जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं 2 टेराबाइट तक। बहुत ही अच्छी मशीन आने वाली है और इजीली कस्टमाइज करा सकते हो। जल्दी से इसके ग्राफिक्स पे आते हैं। इंटेल के UHD ग्राफिक्स आते हैं और जो इसमें ग्राफिक कार्ड आने वाला है वो आएगा RTX 4060। 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आने वाला है। तो अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, इलिस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, कुछ भी चलाओ इजीली चलेगा। एनिमेशन चलाओ, कुछ भी चलाओ इजीली सब रन करेगा। बाकी अब अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो 16 इंचेस का WXGA IPS डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में जो आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है वो है 2560x1600। और अगर मैं इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो बताऊं तो वो है 16:10 और तो और आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो बहुत ही कूल मशीन है गेमर्स और एडिटर्स के लिए। और अब अगर मैं इसके कीबोर्ड की बात कर लूं तो इसमें 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है जिसे आप कंप्लीटली कस्टमाइज करा सकते हो। साथ ही में इसके कीबोर्ड में आपको एक सेपरेट की मिल जाती है जो कि है प्रेडेटर सेंसी। और जल्दी से मैं उसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे को देखने को मिल जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जीपीयू की फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर सब मेजर हो जाता है। सीपीयू का टेम्परेचर, सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर सब कुछ मॉनिटर हो जाता है। तो अगर आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर रहे हैं या हल्का फुल्का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप इको मोड में मशीन को डाल सकते हैं। पर अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप इसे बैलेंस मोड पे डाल सकते हैं और मशीन जो है अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैंस को आप ऑटोमेटिकली अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी ऑटो मोड पे है और अगर मशीन में बहुत ज्यादा वार्म हो चुकी है, आप उसे कूल करना चाहते हैं तो आप इसे मैक्स मोड पे डाल सकते हैं। तो इसमें एरोडायनेमिक फैंस लगे हुए हैं जिसमें डस्ट इकट्ठा नहीं होती और फैंस इजीली रिवॉल्व कराते रहते हैं। बाकी इसमें एक कस्टम मोड भी आता है और आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं फैंस को। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने कीबोर्ड को मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस को आपको ओपन करना होगा और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड को अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ से अपने कीबोर्ड की लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। जैसे कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स गेमिंग करते होंगे तो यहाँ से मैनुअली आके कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को। बाकी अगर मैं इसका कीबोर्ड थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AWSD ये वाली की जो है अलग से हाईलाइट हो रखी है। तो गेमर्स लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों हाईलाइट हो रखी है। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलना। अब अगर मैं इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ की भी बात कर लूं तो इसमें मेरे को इजीली 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया क्योंकि ये अभी एक नई यूनिट है
और मैं जो ये बैटरी बैकअप बता रहा हूँ बेसिकली तब बता रहा हूँ जब मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ। बाकी जब मैंने इसमें थोड़े लाइट सॉफ्टवेयर यूज करे, जैसे कि चैटिंग वगैरह जब मैं कर रहा था इसमें और गाने सुन रहा था, तो मेरे को इजीली 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल गया था बिना चार्ज करे। और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं लैपटॉप। 90 वॉट आवर की इसकी बैटरी होती है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 330 वॉट का चार्जर आता है, तो फास्ट चार्जिंग को भी इजीली सपोर्ट कर देता है, अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। और जैसा मैंने अभी HP विक्टस में भी डिस्कस करा था उसके एग्जॉस्ट के बारे में, तो इस लैपटॉप का जो एग्जॉस्ट आता है वो यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, और क्वाड एग्जॉस्ट है तो आपको साइड में मिलते हैं और बैक साइड में भी इसके एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसमें TTS के स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली इस लैपटॉप के जो स्पीकर्स आते हैं वो कुछ इस साइड में आते हैं और यहाँ पे भी इसके स्पीकर्स लगे हुए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आती है, डुअल माइक्रोफोन्स होते हैं। तो अब मैं इस लैपटॉप की ऑडियो आपको सुना देता हूँ एक बार। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही प्रीमियम आवाज आती है इसमें। और अब अगर मैं इस लैपटॉप का वेबकैम भी बताऊं तो 1080 पिक्सल का कैमरा आ जाता है, और अगर आप लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं तो एक अच्छा कैमरा भी होना चाहिए, तो वो कैमरा आपको इस लैपटॉप में इजीली देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो आप इसमें इजीली Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस लैपटॉप में Windows 11 मिल जाती है। 13 जनरेशन लैपटॉप है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि आप ये वाला स्विच यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइट जल रही है, ये बेसिकली स्विच जो है आपके मोड चेंज करने के लिए कि आपको इको मोड पे मशीन को रखना है या टर्बो मोड को ऑन करना है, तो ये सब मोड जो है आप यहाँ से वन क्लिक पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं मशीन के पोर्ट्स आपको बता दूं तो रिच पोर्ट के साथ आती है, मैं पहले बता देता हूँ, और जो इसके मेन पोर्ट्स है वो बैक साइड में आ जाते हैं। बाकी लेफ्ट साइड में आपको एक हेडफोन और माइक का कॉम्बो जैक मिल जाता है, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है और एक USB पोर्ट मिल जाता है। और ये USB पोर्ट जो है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर आपकी मशीन स्लीप मोड पे है तो अपने लैपटॉप को एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हैं, आप इजीली अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोर्ट की। तो इसमें आपको एक RJ45 पोर्ट मिल जाता है, और ये पोर्ट भी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप अपने लैन केबल को और वाईफाई को इसमें एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो वाईफाई की स्पीड है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब अगर मैं मशीन को राइट साइड से दिखाऊं तो राइट साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। और अगर मैं मशीन को बैक साइड से दिखाऊं तो बैक साइड में आपको एक पावर पॉइंट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और Type-C के 2 पोर्ट मिल जाते हैं। बाकी जो मशीन है क्वाड एग्जॉस्ट और डुअल फैंस के साथ आती है, CPU और GPU के लिए सेपरेट फैन आता है। तो यही थे इस लैपटॉप के कुछ कूल और यूजफुल फीचर्स, और मेरे को तो पर्सनली ये लैपटॉप बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिंग डोंग।